ओके बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 10th एक्सरसाइज 6.1। इसका इंट्रो हमने अभी अपलोड किया है, आप लोग उसको जाके देख सकते हैं। तो 6.1 में बच्चों हमने बात करी है कि कोई भी आकृतियां समरूप तब होती हैं जब वो दो कंडीशंस को फुलफिल करती हैं। पहला, उन दोनों आकृतियों के संगत कोण आपस में बराबर होने चाहिए, और दूसरा, उनकी भुजाओं के अनुपात बराबर होने चाहिए, अर्थात भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। जैसे पहला क्वेश्चन अटेंड करते हैं हम लोग इस चीज को। यहाँ पे कह रहा है कि सभी वृत्त डैश डैश होते हैं, सर्वांगसम होते हैं या समरूप होते हैं। तो देखिए, सभी वृत्त हम लोग बच्चों को पता है कि सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। जैसे सपोज हमने एक वृत्त ले लिया जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, दूसरा वृत्त ले लिया जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। अब समरूप होने के लिए हमको पता है कि समरूप होने के लिए हमको साइज से मतलब नहीं होता, इसमें हमें मतलब होता है कि दिखते एक तरीके से हो, इनके आकार बराबर हो। तो सभी वृत्त के आकार बराबर होते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या भरेंगे, सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इसी तरह बच्चों सभी वर्ग होते हैं, क्या होते हैं, सर्वांगसम या समरूप होते हैं। तो सभी वर्ग भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं, क्योंकि हो सकता है एक वर्ग 2 सेंटीमीटर भुजा का हो और दूसरा 4 सेंटीमीटर भुजा का हो, लेकिन उनके आकार तो बराबर है, उनके साइज से हमें मतलब नहीं है। फिर सभी समद्विबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इसमें क्या भरेंगे हम लोग, सभी समबाहु त्रिभुज बच्चों क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक, ये तो परिभाषा ही उसकी समरूप होने की। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो, बराबर हो। संगत कोण क्या हो, बराबर हो, और उनकी संगत भुजाएं बच्चों क्या हो, समानुपाती है। तो यहाँ बराबर भरेंगे और यहाँ समानुपाती भरेंगे, ये इसकी परिभाषा में ही है, समानुपाती हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। मतलब हमको बताना है कि समरूप आकृतियों के दो उदाहरण बताना है। तो हम बता सकते हैं इसको, वृत्त के जोड़े ले लीजिए, वृत्तों के जोड़े। अगर हम दो वृत्त के जोड़े ले लेते हैं, जैसे एक वृत्त हमने 1 सेंटीमीटर रेडियस के ले लिया, दूसरा वृत्त 2 सेंटीमीटर रेडियस के ले लिया, लेकिन दोनों क्या है, समरूप हैं। तो एक उदाहरण तो ये हो जाएगा, और दूसरा हम कह सकते हैं इसमें कि समबाहु त्रिभुज के जोड़े ले लेते हैं, समबाहु त्रिभुज के जोड़े। तो समबाहु त्रिभुज में दो समबाहु त्रिभुज ले लीजिए, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, और तीसरा एक बच्चों ले लीजिए 3-3 सेंटीमीटर का। और हमको पता है कि सभी समबाहु त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं हमसे, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। तो इसमें पहला उदाहरण ले लीजिए, एक वृत्त का जोड़ा ले लीजिए, मतलब एक वृत्त ले लीजिए, एक आयत ले लीजिए, एक आयत ले लेते हैं। ठीक, दूसरा हम क्या ले सकते हैं, इसमें समबाहु त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज ले लीजिए, और समद्विबाहु त्रिभुज ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। अब हमसे कि दो, देखिए दो आकृतियां दे दी, दोनों बहुभुज हैं, दोनों क्या है, बहुभुज है, 4 भुजाएं, दोनों की भुजाएं भी क्या है, समान है। हमसे कह रहा है कि आप बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। तो समरूप होने के लिए बच्चों क्या था कि उनके संगत कोण पहले देख लीजिए, इस वाले बहुभुज के और इस वाले चतुर्भुज के, दोनों के संगत कोण देख लेते हैं। तो पहली वाली जो कंडीशन थी देखिए ध्यान से, देखिए इसका कोण तो 90 है, इसका कोण कितना है बच्चों, 90। क्योंकि ऐसे भी समझ सकते हैं हम लोग, ये वर्ग है और वर्ग की जो प्रत्येक भुजाएं देखिए बराबर है ना, तो वर्ग की जो भुजाएं होती है 90 अंश के कोण पे होती हैं, तो ये 90 है। क्या इसके कोण के बारे में हम कुछ कह सकते हैं, क्या कोण P बराबर हो सकता है कोण A के? बिल्कुल नहीं हो सकता। देखिए ये 90 है, लेकिन ये हमको 90 की आकृति नहीं दिख रही, मतलब इसने कोण के बारे में कुछ कहा ही नहीं। तो हम संगत भुजाओं के बारे में, ये संगत कोण के बारे में भी कुछ बता ही नहीं सकते। तो यहाँ पर देखिए संगत कोण आपस में बराबर नहीं है। इसी तरह देखिए ये वाला कोण ले लीजिए और ये वाला कोण ले लीजिए, क्या कोण Q इक्वल है कोण B के? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये 90 है, लेकिन ये 90 तो नहीं है।
कुछ है, हमें नहीं पता क्या होगा। तो ये पहले वाले एग्जाम को बच्चों पास नहीं कर रहा है, इसके संगत कोण आपस में बराबर नहीं है, तो दूसरा हमें चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, मतलब ये दोनों आकृतियां समरूप नहीं है। लेकिन देखिए दूसरा चेक कर लेते हैं अगर हम लोग, तो पी क्यू अपॉन ए बी ले लेते हैं। पी क्यू कितना बच्चों 1.5 और ए बी कितना है 3, तो डेसिमल हटाया, 0 बढ़ाया, 15 एक 15, 15 दूनी 30, 1/2 आ गया। इसी तरह अगर हम क्यू आर को ले ले, क्यू आर अपॉन बी सी, तो क्यू आर 1.5 एंड 3, डेसिमल 0, ये भी 1/2 आ जाएगा। आर एस अपॉन क्या ले लेते हैं, ये वाली भुजा ले ली, इसकी वाली ले लेते हैं, तो आर एस अपॉन सी डी, तो आर एस बच्चों 1.5, सी डी 3, डेसिमल हटा 0, ये भी 1/2 आ गया। एस पी ले लें, इस वाले की भुजा एस पी और इस वाले की पी ए, एस पी कितनी है बच्चों 1.5 और ये कितनी है 3, तो 1.5 का दुगना कितना होता है 3 होता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि संगत भुजाओं के अनुपात तो बच्चों बराबर आ गए, इसका भी कितना आ जाएगा 1/2, इसका भी 1/2, तो संगत भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर होंगे। लेकिन क्योंकि इन्होंने संगत कोण वाली इस परिभाषा को फुलफिल नहीं किया, इसलिए ये समरूप नहीं है, तो ये दोनों आकृतियां समरूप नहीं है। तो ये बच्चों हमारा टोटल एक्सरसाइज 1.6.1 हुआ है। 6.2 हम लोग जल्दी ही उसको अपलोड करेंगे, तब तक आप हमसे जुड़े रहिए, कनेक्ट रहिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू।